बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबिन शहबाज और आप मेरे यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज के इस व्लॉग में दो अहम चीज़ें हैं। एक तो केपीके असेंबली का आज इजलास था, छुट्टी का रोज़ है और केपीके असेंबली का इजलास जो है वो तलब किया गया था। किस वजह से ये इजलास तलब किया गया था और उसका बैकग्राउंड में क्या है और मुस्तकबिल में उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और दूसरा, जाहिद जाफर जो कि नूर मुकदमे का कत्ल है, कत्ल का मुजरिम था, मेन मरकजी मुलजिम था, उसको सजा हुई। सजा के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट से वो अपील खारिज हुई। इस वक्त तक उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस के फैसले की मौजूदगी के बावजूद जाहिर जाफर की जो सजा है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। और जाहिर जाफर ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ और रहम की भी उसको करना चाह रहा है। उसने उस पर जो है वो पिम्स इंतजामिया को खत लिखा है। उस खत की जो तफसीलात है वो आपके सामने रखूंगी। लेकिन मेरा तो बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 रुकनी बेंच ने, आईनी बेंच ने ये फैसला जो है वो दिया था। वो फैसला आ गया, उस फैसले पर अमल दरामद की। इलेक्शन कमीशन ने खतूत लिख दिए तमाम असम्बलियों को। और आज वो दिन था कि जब केपी के असम्बली में छुट्टी का दिन है, इतवार है, लेकिन केपी के असम्बली में जो है वो जो मखसूस नशिस्तों की जो खवातीन थी, जिनको मखसूस नशिस्तें अलॉट हुई हैं, उन तमाम खवातीन को जो है वो उनकी हलफबरदारी तकरीब जो है वो होनी थी। एक तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि आज छुट्टी नॉर्मली होता नहीं है कि छुट्टी के रोज असेंबली को इजलास तलब किए जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट सॉरी चाहे वो नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो या ऐवान बाला हो, कौमी असेंबली हो। वहां पर छुट्टी के रोज इजलास बुलाए नहीं जाते अमूमन, चाहे नया सेशन शुरू होना हो या कुछ भी हो। इजलास जो वर्किंग डेज में खुसूसन जुम्मे तक जो बुलाए जाते हैं, लेकिन आज इजलास जो बुलाया गया सुबह 9 बजे इजलास बुलाया गया। एक इजलास जो शुरू हुआ तकरीबन 11 बजे। इजलास 11 बजे शुरू हुआ। इजलास से पहले ये कहा गया कि अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि एक तो इजलास का बाइकआउट किया जाएगा और फिर कौरम की निशानदेही भी की जाएगी। एक चीज जो हुई वो ये कि भाई आज पहली दफा ऐसा हुआ कि कुरान पाक की तिलावत के बगैर कौरम की निशानदेही की गई। कौरम नामुकम्मल निकला। स्पीकर साहब ने इजलास मुलतवी किया और वो चले गए। स्पीकर साहब के जाने के बाद इजलास मुलतवी हो गया और उन्होंने अब ये कहा कि 24 जुलाई तक इजलास मुलतवी किया गया। कहानी यहाँ तक खत्म नहीं हुई, 24 जुलाई तक इजलास मुलतवी कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि जिस जिस मकसद के लिए आज का इजलास रखवाया गया था, यानी कि हलबर्दारी का जो मकसद था, उसके लिए इजलास रखवाया गया था, तो जब वो मकसद पूरा नहीं होगा तो फिर क्या किया जा सकता है। उस तनाजुर में फिर गवर्नर जो अपोजिशन थी, जो खवातीन थी मखसूस नशिस्तों वाली, वो जो है वो जो पेशावर हाईकोर्ट है वहां पर गए। उन्होंने वहां पर जाकर पेशावर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन ने पहले ही केपी के असेंबली और दीगर अदालतों को दीगर जो ऐवान है उनको कह रखा है कि जो हल्फ है वो लें। तो केपी के असेंबली में होने के बावजूद जो हल्फ है ये नहीं हुआ था। और जो पेशावर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार है उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक दफा फिर छुट्टी के रोज अदालत से अहम हुक्म जो है वो जारी किया और गवर्नर केपी के जो है फैसल करीम गुंडी साहब, उनको ये नामजद किया कि वो जितने भी उम्मीदवार हैं उनका हल्फ लेंगे। अब कल है सेनेट का इलेक्शन। तमाम सूबों के तमाम असम्बलियों में सेनेट का इलेक्शन होगा और वो कल ही होना है। उसका जो दिन है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तस है। इलेक्शन कमीशन का खत भी है, मैं उसका हवाला भी आपके सामने रखती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो केपीके में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से एक खत जो है वो लिखा था और उसमें इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट को एक खत लिखा था और उसमें कहा था कि चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जो है वो एक शख्स को नामजद करें जो पेशावर हाईकोर्ट में इमरान का हलफ ले। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कोरम की निशानदेही पर केपी की असेंबली में इमरान का हलफ आज नहीं हो सका था और 9 मुंतखब में इमरान का हलफ ना हुआ तो सेनेट इंतखाबात का जो इनकाद है वो मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यही वो केपी की असेंबली है, यही वो इलेक्शन कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बार बार टालती रही और बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी के बावजूद यही केपी की असेंबली है और यही सेनेट यही इलेक्शन कमीशन है जो कि इंतखाबात नहीं करवा सकी। इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। केयर टेकर गवर्नमेंट के बावजूद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया था कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाए। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर इलेक्शन कमीशन नाकाम नजर आई। मुख्तलिफ बहाने बनाए गए कि जी हमारे पास बैलेट पेपर्स पूरे नहीं है, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, लोग पूरे नहीं है, रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जारी है। तो ये तमाम तर जो प्रोसीजर है, ये तमाम तर जो चीजें हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने जो है वो की। और अब ये है कि आज कुछ जराये की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शाम 6 बजे गवर्नर केपी के इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मरासले के मुताबिक, पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक जितने भी मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारान हैं, उन मखसूस नशिस्तों के जो भी अब तो वो जाहिर मेंबर हो गए, जितने भी मेम्बरान है मखसूस नशिस्तों पर इलेक्ट होने वाले, उन तमाम से हलफ लेंगे। आज शाम 6 बजे अगर ये हलफ होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के फरासले के मुताबिक जो इंतखाब है सेनेट का,
वो होगा और उसके मुताबिक सुबह 9 बजे पोलिंग शायद पहले कहा जा रहा था कि अब होगी, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि पोलिंग का अमल तब्दील हो रहा है और पोलिंग जो है वो दिन 11 बजे शुरू होगी। कल का दिन इंतहाई अहम होगा रहेगा क्योंकि सेनेट इलेक्शन जो है वो होंगे। अब एक सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि इलेक्शंस हो गए, सेनेट इलेक्शंस अब हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को तो जो है वो नजरअंदाज करता है, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन जब अपनी मर्जी का फैसला आ गया तो ये इलेक्शन कमीशन क्यों इतना प्रेशराइज कर रहा है कि जितने भी उम्मीदवारान हैं, जितने भी मेम्बरान हैं इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तें जिन इलेक्शन कमीशन अलॉट की हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो उनसे जो है वो हल्फ लिया जाए। आज हम अगर 6 बजे हल्फ होता है तो फिर डेफिनेटली कल शाम कल दिन सुबह सेनेट इंतखाबात जो हैं वो होंगे केपी असेंबली में, वहां पर वोटिंग जो है वो शुरू होगी। अब देखना यह है कि इसके इम्पैक्ट जो है वो आगे मुस्तकबिल में क्या आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर एक स्टैंप लगवा चुका कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं कर सका, लेकिन अब यही इलेक्शन कमीशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर अमल दरामद कर रहा है, न सिर्फ बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद जो है वो अपना जो ऑर्डर है वो भी मनवा रहा है पेशावर हाई कोर्ट से। खैर छुट्टी के दिन बड़े बड़े जो ऐवान है वो खुले, बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो खुली, सरकारी इमारतें कह लीजिए वो खुली हैं और बड़ी बड़ी इमारतों से बड़े बड़े फैसले जो है वो हुए हैं। दूसरा जाहिर जाफर के हवाले से बात करेंगे। जाहिर जाफर मुकदम को उसने कत्ल किया था। हमारे पाकिस्तान में मैं खुद भी एक लड़की हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान में खवातीन गैर महफूज हैं, खवातीन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर कोई खातून कामयाब हो रही है, अगर कोई खातून जो है वो लेट सपोज कि किसी मेल से जो है वो ऊपर कामयाब हो गई है तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। यकीनन बहुत से लोगों को मेरी इस बात से जो है वो एतराज भी होगा, लेकिन उनका एतराज वजह है, लेकिन जो हकीकत है आप उसको झुटला नहीं सकते कि हमारे पाकिस्तान में खवातीन को बर्दाश्त करने का जो रिवाज है वो इस वक्त तक डेवलप ही नहीं कर सका। हम वो माइंडसेट ही नहीं बना सके कि खवातीन मर्दों से ज्यादा कामयाब हो सकती हैं। खैर कामयाबी से हटकर अगर बात करते हैं सना सॉरी नूर मुकदम के हवाले से, नूर मुकदम का मुलजिम था जाहिर जाफर। इसको सेशन कोर्ट से सजा हुई है, सेशन कोर्ट की सजा के खिलाफ गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसकी सजा को बरकरार रखा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी आया सुप्रीम कोर्ट। नूर मुकदम को 2023 में शायद कत्ल किया, 2022 में कत्ल किया गया था। 3 साल से नूर मुकदम का कातिल जो है, सारे सबूत क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, लेकिन नूर मुकदम के कातिल को सजा नहीं दी जा रही। सजा दे दी गई लेकिन उस सजा पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। वजह क्या है? सिर्फ एक वजह कि जाहिर जाफर जो है वो एक अमेरिकन सिटीजन है, इस वजह से उसको जो सजा है वो नहीं हो सकी। जाहिर जाफर ने जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाने की पिम्स में दरखास्त की है। जाहिर जाफर के लॉयर ने जो है वो पिम्स में मेडिकल रहम की अपील उन्होंने कहा है कि हमने दायर करनी है, उसके लिए मेडिकल जो है वो जरूरी होती है, मेडिकल रिपोर्ट आपकी जरूरी होती है। तो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने कहा है कि मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए पिम्स इंतजामिया जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाए और खत में जाहिर जाफर की जहनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरखास्त की है, जो कि बिल्कुल एक ड्रामेबाजी है। जाहिर जाफर ये कहता आया है, जाहिर जाफर की जो वकला है सलमान सफदर साहब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाहिर जाफर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सलमान सफदर साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी जाहिर जाफर जो है वो जहनी तौर पर मफलूज है, साइको है, तो वो इस वजह से उसको ये जो इसका कत्ल जो सजा है उसको कलअदम किया जाए। बहरहाल वो कलअदम नहीं, जिस राशन वाकड़ ने दो एक से ये फैसला आया था, सॉरी मुतफिका तौर पर आया था, 3-0 से ये फैसला था और जाहिर जाफर को सजा को बरकरार रखा था। लेकिन जाहिर जाफर की जहनी कैफियत पर सवालात के बाद जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाए, ये खत में कहा गया। और कहा गया खत में कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से कहा गया कि पिम्स इंतजामिया जल्द अज जल्द मेडिकल बोर्ड तश्कील दे ताकि रहम की अपील की जाए और एक और मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर फरार कराने में ये जो सुपरिटेंडेंट जेल है जो और दीगर हमारे इदारे हैं वो जो है वो कामयाब हो जाए। ये इस वक्त हमारे पाकिस्तान का हाल है कि यहाँ पर कोई माबेन आज कल भी एक वाक्य पेश आया है कि कोयटा में एक औरत को गैरत के नाम पर, एक लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है और उसके सगे भाई ने महरमों के साथ मिलकर उस लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया है। और उस लड़की ने सिर्फ ये कहा कि उसको वीराने में लेकर जाया गया, वहां पर उसको खड़ा किया गया। उस लड़की ने कहा कि सिर्फ गोली मारने की इजाजत है आप लोगों को, इससे ज्यादा इजाजत मैं नहीं दूंगी। खैर उस लड़की को उन्होंने गोली मारी और वो लड़की फौत हो गई। तो ये पाकिस्तान में खवातीन का जो हाल है वो ये है कि कोई भी खातून चाहे वो कहीं भी हो, खातून जो है वो कोई भी महफूज नहीं है। फैसल कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो जमहूरियत की हुर्मत को पामाल नहीं होने देंगे। जमहूरियत की हुर्मत पामाल हो चुकी। कुंडी साहब माजरत के साथ, जमहूरियत की जो हुर्मत है वो सिर्फ पामाल हुई जब आप लोग इस इन वोटों के साथ और इस तमाम प्रोसीजर के बाद आप लोग ऐवानों में जाकर बैठे, आप गवर्नर के पी के बने, तब जो है वो हुर्मत पामाल हुई। आपकी पार्टी के जो जरदारी साहब हैं वो सदर बने, तब हुर्मत पामाल हुई। आसरा और बिलावल पार्लियामेंट में गए, तब हुर्मत पामाल हुई। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल की हुर्मत जो पामाल हुई। बहरहाल
लेट्स सी क्या होता है, कल सेनेट इंतखाबात है। जो भी अपडेट है इंशाल्लाह उसे आप आगाह ज़रूर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।